तो क्या होता है डार्क वेब? एक्चुअली ये इंटरनेट का वो हिडन पार्ट होता है जहां कोई भी इंसान अपनी पहचान बताए बिना अपना काम कर सकता है। ये एक तरीके से पैरेलल इंटरनेट होता है। यहाँ आप किसी भी गवर्नमेंट के नजर में आए बिना अपनी प्राइवेसी को छुपाकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि ये हमारे आम इंटरनेट की एकदम उल्टी जेरोक्स कॉपी है। डार्क वेब में भी आम इंटरनेट की तरह वेबसाइट्स होती है। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और वो सारी चीजें होती है जो एक आम इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी। तो इसमें अलग बात क्या है? दरअसल अलग अलग प्रकार के लोग, जिनमें पत्रकार, एक्टिविस्ट्स, गुनहगार, खुफिया एजेंसी के लोग बिना अपनी पहचान बताए कोई भी बात डार्क वेब पर रख सकते हैं जो वो आम तौर पर नॉर्मल इंटरनेट पर नहीं कर सकते। लेकिन ये सब होता कैसे है? कुछ बेसिक्स को समझते हैं। इंटरनेट को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। जितना इंटरनेट हम आम तौर पर एक्सेस कर पाते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% ही होता है। इसे सरफेस वेब कहते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ईमेल्स ये सब इस सरफेस वेब में ही आता है। इसके बाद आता है डीप वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो किसी साधारण सर्च इंजन जैसे गूगल या बिंज से छुपा होता है। आप इसे गूगल करके ढूंढ नहीं सकते। यहाँ आपको ऐसी जानकारी मिल जाएगी जो आपको कभी गूगल पर नहीं मिलेगी, जैसे किसी के बैंक डिटेल्स, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की सीक्रेट जानकारी, एक्सेट्रा। सबसे आखिर में आता है डार्क वेब। इसे आप इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी कह सकते हैं। यहाँ ज्यादातर इलीगल काम ही होते हैं जो आप सपने में भी सोच नहीं सकते। यहाँ ऐसी वेबसाइट्स होती है जो आप अपने साधारण ब्राउजर पर कभी नहीं खोल पाएंगे। डार्क वेब की वेबसाइट स्टोर जैसे कुछ खास ब्राउजर्स से ही ओपन हो सकती है और इसमें यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि आप अनोनिमसली डार्क वेब को सर्फ कर पाएं। सरफेस वेब के मुकाबले डार्क वेब का साइज बहुत ही बड़ा होता है और इसका साइज निरंतर बढ़ता ही जाता है। अमेरिका में किए गए एक सर्वे के अनुसार डार्क वेब पर लगभग 10,000 टेराबाइट्स का डाटा अवेलेबल है, जबकि सरफेस वेब पर सिर्फ 30 टेराबाइट का। मतलब डार्क वेब सरफेस वेब से लगभग 300 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। डार्क वेब की जो टॉप 10 वेबसाइट्स है वो ही पूरे सरफेस वेब से कई गुना ज्यादा बड़ी है। आप जब इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो आप पूरे इंटरनेट का 0.03% भाग ही सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ होता क्या क्या है? डार्क वेब को क्रिमिनल्स इलीगल काम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ किसी भी देश के पासपोर्ट्स, जाली नोट्स, किसी के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ड्रग्स, इलीगल हथियार, वसूली, किडनैपिंग, ऐसी सारी सर्विसेज करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लाखों लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डार्क वेब पर पहले से अवेलेबल है। ये डिटेल्स कई $100 को बेची जाती है। यहाँ क्रिमिनल्स वो हथियार खरीद पाते हैं जो उन्हें और कहीं भी नहीं मिलेंगे। भारत में भी डार्क वेब से रिलेटेड कई केसेस में पुलिस गिरफ्तारियां कर चुकी है। यहाँ स्कूल कॉलेजेस की नकली सर्टिफिकेट्स भी बेची जाती है और उनसे पैसा कमाया जाता है। लोग डार्क वेब से हैकर्स को अपॉइंट करते हैं जो अलग अलग वेबसाइट्स को हैक करने का काम करते हैं। डार्क वेब पर नकली पासपोर्ट मिलना तो बहुत ही आम बात है और क्रिमिनल्स किसी भी देश का फर्जी पासपोर्ट बनवा के इस देश से उस देश आसानी से भाग सकते हैं। डार्क वेब पर अमेरिकी पासपोर्ट की कीमत लाखों में है। डार्क वेब पर सिल्क रूट नाम की एक वेबसाइट हुआ करती थी जहां बड़े पैमाने पर इलीगल काम हुआ करता था। 2013 में एफबीआई ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया। इस वेबसाइट पर लोगों के कार्ड डिटेल्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्रग्स, ऐसा सब कुछ मिलता था।
यहां पर सारा लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता था और सिर्फ कुछ ही सालों में सिल्क रूट वेबसाइट पर $200 बिलियन का व्यवहार हो चुका था। डार्क वेब पर सिल्क रूट से भी बड़ी वेबसाइट्स मौजूद है जो आज भी एक्टिव है। अलग अलग आतंकवादी संगठन भी डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। ISIS जैसे आतंकी ग्रुप्स अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस डार्क वेब के जरिए ही अपलोड किया करते थे। लेकिन डार्क वेब को बनाया किसने? आपको लग रहा होगा कि डार्क वेब जैसी इल्लीगल चीजों से भरी दुनिया को किसी चोर ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल 1990 के दशक में इसे अमेरिकी नेवी ने बनाया था। तब डार्क वेब का इस्तेमाल गवर्नमेंट की खुफिया जानकारी आपस में ही सिक्योर तरीके से इधर से उधर भेजने के लिए होता था, ताकि कोई बाहरी आदमी इसे हैक न कर सके। डार्क वेब के लिए अनियन रूटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए जो ब्राउजर डिजाइन किया गया है उसे भी अनियन टोर ब्राउजर कहते हैं। अनियन इसलिए क्योंकि जैसे प्याज को खोलने पर उसकी अलग अलग परतें नजर आती है, वैसे ही डार्क वेब में यूजर की आइडेंटिटी, उसके आईपी एड्रेस को अलग अलग लेवल्स पर छुपा के उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। डार्क वेब पर डाटा कभी भी सीधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि ये अलग अलग वीपीएन सर्वर और टोर नोड्स पर बाउंस होता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। इसलिए किसी को भी ये नहीं पता होता कि डाटा आखिर निकला कहां से है और पहुंचा कहां पर है। डार्क वेब के बारे में ये सारी बातें जानने के बाद आपको इससे जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए।